स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश यादव। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 6 का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बता दिया था और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने बात कर लिया था कि किस चीज़ पर वो निर्भर करता है, उसका वैल्यू कब घटता है और कब बढ़ता है। आज हम जो बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में। सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल ए, टर्मिनल विभवांतर कैपिटल भी तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो मान लेते हैं किसी परिपथ में ई विद्युत वाहक वाले सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा विभव पतन स्मॉल भी है। बाह्य प्रतिरोध में विभव पतन कैपिटल भी तथा परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो थोड़ा सा फिगर को समझते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, सेल के दो सिरे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इसका विभव पतन स्मॉल भी हो गया। ओके, इस सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा है जिसका विभव पतन कैपिटल भी है। इस सेल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई। तो चित्र से स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका ई का वैल्यू है, इसी सेल के दो वोल्टेज, मतलब इसी सेल, यही जो आपका सेल है, इसी के द्वारा भी डेवलप होगा और इसी द्वारा कैपिटल भी इसी से दोनों उत्पन्न हुए। तो हम कह सकते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू भी प्लस स्मॉल भी, ठीक है। बट भी, कैपिटल भी इज इक्वल टू आई आर इसके लिए है, स्मॉल भी इज इक्वल टू आई आर इसके लिए है, इसमें प्रवाहित धारा वोल्टेज। तो अब हम कह सकते हैं समीकरण 1 से इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों समीकरण 1 में रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर स्मॉल होगा। यहाँ से आई आप कॉमन ले लो, तो ई इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में आर प्लस आर, देन आई इज इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर। कभी कभी ये भी प्रूफ करा लेता है। ओके, ये भी एक मशहूर फार्मूला है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करते हैं, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 में ई इज इक्वल टू भी प्लस आई आर। हमको जो प्रूफ करना उसमें ई होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू भी प्लस आई आर, हमने क्या किया, इस भी को चेंज न करके केवल इसी भी को चेंज कर दिया आई आर में। तो आई आर क्या होगा, ई माइनस बी होगा। तो स्मॉल आर क्या होगा, ई माइनस बी अपान आई होगा। तो स्मॉल आर क्या होगा, यहाँ देखिए नीचे, स्मॉल आर क्या होगा, ई माइनस भी, आई भी इक्वल टू आई आर, देन आई इक्वल टू भी अपान आर, देन आर ऊपर चला जाएगा तो आर इक्वल टू ई माइनस भी अपान भी इंटू क्या होगा आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और उसके आंतरिक प्रतिरोध में यही संबंध होता है। ओके, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, सेलों का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। किसी भी परिपथ में हम सेलों को 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो जानते ही हैं कि प्रत्येक सेल का जो होगा ऋण सिरा अपने अगले सेल के धन सिरे से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखा हूँ, कोई मतलब नहीं, ठीक है, आपसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है। अब देखिए फिगर, ये आपका फिगर मैं बनाया हुआ हूँ। मैंने एन सेल लिया है जिनमें प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। मैंने कितने सेल लिया है, एन सेल लिया है और इन सेलों के साथ एक आर प्रतिरोध का बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया है, आर ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया है और इसमें कितनी धारा प्रवाहित है, आई। तो मान लेते हैं परिपथ में एन सेल श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए परिपथ में बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा है, माना परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो बात हमने इसमें किया, मतलब हमने क्या किया है, परिपथ में एन सेल श्रेणीक्रम में जोड़ा है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर है और परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा है और इन सेलों से जो इस परिपथ में धारा बह रही है वो मैंने मान लिया स्मॉल आई। तो हमारा जो उद्देश्य होता है इसमें आई को निकालना है। ठीक है, तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कितने सेल हैं, एन सेल हैं,
सबका ई है, इसका ई प्लस ऐसे कितनी बार, एन बार, एन पद। अब आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में समांतर श्रेणी, ई को एन बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन ई आएगा। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना, सेम वही मान लेते हैं आर डैश है, तो आर प्लस आर कहाँ तक, एन पद तक, तो एन आर आ गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, मान लेते हैं आर डैश है, तो आंतरिक प्रतिरोध आर डैश है कुल, और बाह्य प्रतिरोध आर है। देखिए इन सबका मिला के आर डैश हो गया, ये आर, तो आर डैश प्लस आर डैश क्या है, एन आर, तो आर डैश हो गया एन आर प्लस आर। अब देखिए अब क्या होगा आपका, अतः परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको बताया था कुल विद्युत वाहक बल, मतलब ई अपान कुल प्रतिरोध आर प्लस आर। तो कुल विद्युत वाहक बल ई एन आई है, और आपका कुल प्रतिरोध एन आर प्लस आर है। आप निकाले वार डैश का मान, ओके। तो ये आपका इतना परिपथ में धारा बहेगा एन आई अपान एन आर प्लस कैपिटल आर। कुछ केस की बात करते हैं, यदि हमारा बाह्य प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध एन आर से बहुत अधिक हो, आर बहुत ज़्यादा हो एन आर से, इसका मतलब हम लोग एन आर को क्या कर सकते हैं, तो हमारा एन आर लगभग क्या मान सकते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो एन आर हो गया 0, तो क्या आ गया एन इंटू ई अपान आर। इसका मतलब ये इस स्थिति में वैद्युत धारा क्या होगी, अधिकतम हो, क्योंकि ये एन सेलों द्वारा प्राप्त ऊर्जा है। तो इस स्थिति में वैद्युत धारा क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम। केस टू, यदि आर क्या हो, अब उल्टा कर दीजिए, आर बहुत छोटा हो एन आर से, तो क्या हो जाएगा, आर को मानना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 0। तो एन यहाँ रखिए, एन आई अपान एन आर, एन आई अपान एन आर, एन से एन कैंसिल, आई इक्वल टू ई अपान आर। और ई अपान आर क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, क्योंकि इसमें एक ही सेल का प्रतिरोध दिया हुआ आंतरिक प्रतिरोध, तो एक सेल से प्राप्त धारा, तो इस स्थिति में धारा मिनिमम होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी में सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी बात करते हैं फिगर में क्या है। एन सेल मैंने ले लिया है, देखिए सबका बाह्य प्रतिरोध, जो सबका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, सबका आंतरिक प्रतिरोध आर है। इनको समांतर क्रम में जैसे प्रतिरोध जुड़ा था वैसे सेल जोड़ दिया। कितनी पंक्तियां हैं, एन पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इनसे कितनी धारा बह रही है, तो इनसे धारा कितनी बह रही है, इनसे धारा बह रही है आपकी आई धारा बह रही है। इनसे परिपथ में कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, ओके। तो अब देखिए क्या होगा, अब होगा क्या कि सेलों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक, इस डिफिनेशन अगर डिफाइन करना हो, सेलों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्लेट का धन प्लेट एक बिंदु से तथा दृढ़ प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। डेफिनेशन हो गया। मान लीजिए परिपथ में एन सेल समांतर क्रम, फिगर में आपने देखा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल आपका है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल आपका क्या है, कैपिटल ई, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो परिपथ में एक बार आर जुड़ा है, सब कुछ देख रहे हैं आप, ठीक। प्रत्येक सेल का विभाग कितना, ई है। अगर सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सेलों का कुल भाग बल भी वही होगा, ई ही होगा। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो, तो अब कितने हैं, देखिए आर डैश है ना, सभी की सभी समांतर में जुड़े हैं, तो समांतर वाला फार्मूला लगा दो, 1/r डैश इक्वल टू होता है आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे होता है। तो अगर आप इसको लगाओगे तो क्या होगा, 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/s एन पद तक, एन पद तक, तो एन से गुणा 1/r डैश, एन अपन आर डैश क्या आ गया, r/n। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा आपका, अतः हम कह सकते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आर डैश इक्वल टू आर डैश प्लस आर, वैल्यू भर देंगे यहाँ पर दिस। अतः परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा क्या होगी, कुल विद्युत वाहक वाला अपना कुल प्रतिरोध आई आ गया आपका, ये अपन मान भर दिए दिस, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे आप, जब आप एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम इसका लेंगे तो आपका आ जाएगा दिस। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ओके, थोड़ा इस पर आप लोग कोऑपरेट करिएगा। अब देखिए
ध्यान दीजिए, केस इसमें बात करते हैं किस बात करते हैं फर्स्ट, यदि बाह्य प्रतिरोध क्या हो बहुत ज़्यादा, आंतरिक प्रतिरोध से मतलब आर बहुत बड़ा हो, आर अपन एन से, यहाँ वाले आर अपन एन देखिएगा, तो अगर आर अपन एन से बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो हम आर अपन एन को 0 मान लेंगे, तो आर अपन एन क्या हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 0, तो आई इक्वल टू ई अपन आर, ठीक है, यहाँ रख देंगे। ओके, तो आपका आ जाएगा आई इक्वल टू ई अपन आर, तो इस स्थिति में धारा क्या होगी, न्यूनतम होगी। उसी बार आप केस 2 समझ लेंगे, यदि बाह्य प्रतिरोध क्या हो, आप उसी का उल्टा कर देंगे, आप इसको कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम है, आगे आप थोड़ा फिर ध्यान समझ लीजिएगा, नोट्स में लिखा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।